नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। कटिहार में मेयर शिवराज पासवान की हत्या के बाद से परिवार में मातम पसरा है। परिवार के लोग हत्यारों को ढूंढने में लगे हैं। इस मामले में परिजनों ने 4 आरोपियों को पकड़कर पुलिस के हवाले किया जो हत्या के समय वहां मौजूद थे। मेयर शिवराज पासवान हत्याकांड में बड़ा खुलासा। आरोपियों ने गोली मारने वालों का नाम का किया खुलासा। सनी श्रीवास्तव और अंकित चौहान ने मेयर को मारी गोली। हत्याकांड में नीरज पासवान, अभिषेक महतो भी शामिल। सीसीटीवी में दिखे आरोपियों को स्थानीय लोगों ने पकड़ा। हत्याकांड के 4 आरोपियों को पुलिस के हवाले किया गया। कटिहार के मेयर शिवराज पासवान हत्याकांड में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। न्यूज़ 18 उन चेहरों को बेनकाब कर रहा है जिनकी मौजूदगी में हत्या की पूरी साजिश रची गई थी और हत्याकांड को अंजाम दिया गया। स्थानीय लोगों ने हत्या के मामले में जिन 4 लोगों को पकड़ा है उन्होंने न्यूज़ 18 के सामने खुलासा किया कि हत्या उनके सामने हुई है। आरोपियों में से एक ने बताया कि उसने गोली मारने वालों को गाड़ी से भगाया। हत्याकांड से जुड़ा एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है जिसमें एक शख्स लाल टी शर्ट में दिखाई दे रहा है। उस शख्स को स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया है और 3 और आरोपी हैं जिनको पकड़ा गया है। आरोपियों ने न्यूज़ 18 को बताया कि हत्याकांड में कौन कौन लोग शामिल थे। हत्याकांड के जिन आरोपियों को लोगों ने पकड़ा, पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है और साथ ही पुलिस हत्यारों तक पहुंचने में लगी हुई है। घटना ही देखे थे कि भैया उधर से उतर रहा था। कौन भैया, क्या नाम है? शिवा भैया। अच्छा। और लोग 4 गो था। सन्नी श्रीवास्तव था, नीरज पासवान था, और ये अंकित चौहान था, अभिषेक महतो था, ये लोग सब था। ये लोग सब 4 गोटा भागा, सब बीजी मार गाड़ी से पकड़ के ट्रेन से सब। अच्छा, ये लोग? हाँ, हम अपना आँख से देखे गोली मारते हुए। ये लोग गोली कौन मारा था? स्पॉट पे गोली कौन मारा? स्पॉट पे मारा था सन्नी श्रीवास्तव। ये लोग 10 से 12 लड़का लोग भाग रहा था। हम उसमें 4 लड़का को देखे। उसमें था एक नीरज पासवान था, एक सन्नी श्रीवास्तव था, एक अंकित चौहान था, एक अभिषेक महतो था। आई सबको देखे हम। ये लोग भागा कैसे थे? ये लोग भागा कैसे थे? भागा पूरा गोली टोली सब साथ में ले लेता सर। अब जाके वही ट्रेन से भाग। वहाँ पर हम बैठे हुए थे तो देखे कि सन्नी श्रीवास्तव और अंकित चौहान और मिष्टी महतो, चारों, मिष्टी महतो, नीरज पासवान, सब चारों मिलके भाग रहा था ट्रेन में चढ़ के। गोली ले भाग रहा था। हम सर पबजी खेले थे, रूम से उधर से उठ के आए। कौन कौन था घटना समय? मेरे साथ ये था सिर्फ एक लड़का। उधर मेयर के छोटे भाई ने कहा कि 4 आरोपी हत्याकांड में शामिल हैं और इस मामले की गहन जांच होनी चाहिए। क्या लगता है घटना में ये लोग शामिल है? एकदम निश्चित तौर पर जिस तरह का फुटेज निकाला गया है, जिस तरह के कटिहार एसपी ये लाल टी शर्ट वाला का फुटेज दिया गया है, वो खुद आपके सामने कबूलाना कर रहे हैं कि मैं खुद हूँ वहाँ पे। तो इससे जब हाजिर होती है कि ये वहाँ पर जितने वारदात करने वाले लोग थे सभी ने मारते हुए इनको देखा, ये देखे उनको सबको मारते हुए। मेयर शिवराज पासवान की हत्या से परिजन और दोस्त सदमे में है। फ्रेंडशिप डे के मौके पर शिवराज के दोस्त पूर्व मेयर और बरारी विधायक विजय सिंह अपने दिवंगत दोस्त को याद कर फपक कर रो पड़े। कटिहार के लोग शिवराज और विजय की दोस्ती को जय वीरू की दोस्ती कहते थे। विधायक विजय सिंह ने कहा कि सरकार अपने स्तर पर काम कर रही है और दोषी चाहे जितना भी रसूखदार क्यों ना हो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा और जरूरत पड़ी तो मामले की सीबीआई जांच तक करवाई जाएगी। भाई को खोया, दोस्त को खोया, कहीं मजबूत स्तर पर हम लोग खोया है और कुछ बोलने की स्थिति हम लोग नहीं है। लेकिन ये मित्रता दिवस हो, एक परिवार की तरह हम लोग हैं। 10 साल के से पहले हमारी संबंध दोस्ती रही है। इनके सहयोग से हम लोगों ने नगर निगम को चलाया है।
सीबीआई जांच की बात की है। उच्च स्तरीय जांच हमने कल मांग की है माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर के सदन में। जांच होनी चाहिए। जो दोषी व्यक्ति के बड़े से व्यक्ति की किसी का संरक्षण ही यदि प्राप्त होगा, बख्शे नहीं जाएगी, छोड़ेंगे नहीं हम लोग। एलजेपी पारस गुट की पहली बैठक पटना में आज बुलाई गई। पंचायत स्तर तक पार्टी को मजबूत करने के मकसद से पार्टी पदाधिकारियों और जिला अध्यक्षों की बैठक बुलाई गई। इस बैठक में पार्टी नेता और कार्यकर्ता अपनी रणनीति साझा करेंगे। एलजेपी कार्यालय में बने उत्सवी माहौल का जायजा लिया हमारे सहयोगी संजय कुमार ने। लोक जनशक्ति पार्टी पारस गुट की आज राज्य स्तरीय बैठक पटना में बुलाई गई है और ठीक हमारे पीछे पार्टी के प्रदेश कार्यालय में पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं प्रिंस राज, उनकी अगुवाई में यह बैठक हो रही है और इसमें जिले के पदाधिकारियों, प्रकोष्ठों के अलावा राज्याध्यक्षों और जिलाध्यक्षों की सामूहिक बैठक होगी। और निश्चित तौर पर ये बैठक जो है वह पहली बैठक है और इसको लेकर पार्टी में भारी उत्साह देखा जा रहा है। इस वक्त आप तस्वीरों में देख सकते हैं ढोल लगाने के साथ अपने नेता की अगुवाई के लिए पार्टी के नेता और दूसरे कार्यकर्ता खड़े हैं। प्रिंस राज पटना पहुंचेंगे और उनका भव्य स्वागत जो है वो किया जाएगा। जो पार्टी के नेता हम उन्हीं से बात कर लेते हैं, क्या तैयारी है अपने नेता के स्वागत के लिए? स्वागत के लिए तैयारी बहुत ही अपार है। एक बैंड बाजा जो है लेकर के कुछ लोग एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। कुछ लोगों की टीम जो है यहाँ से अभी जा रही है। सब लोग हर जिला से अपना अपना स्तर से लोग लेके आए हैं। यह पहली बैठक है प्रिंस राज की अगुवाई में पारस गुट की और इस बैठक का मकसद क्या कहा यह जा रहा है कि पंचायत स्तर पर पार्टी को मजबूत करने के लिए इस तरह की कोशिशें जो है वो शुरू की। संगठन को और मजबूत और धारदार बनाने के लिए, पंचायत स्तर तक ले जाने के लिए आज बैठक है और हमारे नेता जो है उस पर दिशा निर्देश देने का काम करेंगे, उस पर हम लोग अमल करेंगे। क्या पंचायत चुनाव में भी इस बार आप लोग अपने सहयोगियों को जो आपके प्रत्याशी होंगे उनको समर्थन देंगे? पार्टी आधार पर तो नहीं हो रहा है लेकिन सहयोग करेंगे प्रत्याशी? हर जगह हमारा पार्टी का वर्कर है, वो जो पंचायत का चुनाव लड़ रहा है उसको जन समर्थन दिया जाएगा, पार्टी देगी। कार्यालय प्रभारी हैं राजेंद्र विश्वकर्मा और ये बता रहे हैं कि चूंकि पंचायत चुनाव भी होना है और कई जो लोग पार्टी पारस गुट के जो कार्यकर्ता है वो चुनाव में अपनी भाग्य आजमाइश कर रहे हैं, इसको लेकर भी एक रणनीति बनेगी कि उनको किस तरीके से समर्थन दिया जाए। तो बिल्कुल ये प्रिंस राज की अगुवाई की जो पहली बैठक हो रही है उसको लेकर उत्साह का आलम है लोजपा कार्यालय में और राज्य के विभिन्न जिलों से जो पार्टी के नेता हैं और जो कार्यकर्ता हैं वो पटना पहुंचे हैं और देखना होगा आज किस तरह से कौन सी रणनीति बनती है और अपने नेता की अगुवाई में लोजपा पारस गुट के जो नेता हैं वो किस तरह की रणनीति जो है वो अख्तियार करते हैं और किस तरह की रणनीति पर साझा विचार करते हैं। कैमरा पर्सन मणि सुरेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। बिहार जेडीयू अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर बधाई दी है। उन्होंने कहा कि पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर खड़ा करने में उनकी अहम भूमिका होगी और पार्टी को नई राष्ट्रीय पहचान भी मिलेगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष नए हुए हैं राजीव रंजन उर्फ ललन बाबू, उनके बनने से पार्टी में एक उत्साह आया है और हम सबसे पहले उनको बिहार प्रदेश जनता दल यूनाइटेड की ओर से उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। निश्चित रूप से पार्टी पूरे देश स्तर पर संगठन को मजबूत करने में और संगठन को खड़ा करने में उनकी अहम भूमिका होगी, उनकी प्राथमिकता होगी। और एक अहम खबर औरंगाबाद से, जहां एक्सिस बैंक में बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ और जिस शख्स के साथ ये फर्जीवाड़ा हुआ वो अपने हक के पैसों के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। जिले के मदनपुर प्रखंड के चौथैया निवासी आनंद शर्मा ने 2017 में एक्सिस बैंक के म्यूचुअल फंड में 15 लाख रुपए का निवेश किया था, जो 2021 में मैच्योरिटी के बाद 23,36,039 रुपए हो गए। मैच्योरिटी के बाद बैंक कर्मियों ने फर्जीवाड़ा कर उस पैसे को किसी दूसरे के खाते में ट्रांसफर कर दिया। अब जब आनंद बैंक से उन पैसों की मांग कर रहा है तो एक्सिस बैंक और म्यूचुअल फंड के कर्मी एक दूसरे पर टालमटोल कर रहे हैं। आनंद ने इसे लेकर थाने में एक प्राथमिकी भी दर्ज कराई, लेकिन उसकी सुन नहीं रहा कोई। ऐसे में आनंद करे तो क्या करे, उसे समझ नहीं आ रहा। बैंक वाले लोग मिल करके पूरा पैसा किसी राम बाबू चौधरी के अकाउंट में, जिसका दानापुर बिहटा घर है, वो पूरा पैसा ये लोग जालसाजी करके उसका अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए। जिसमें हम बैंक में जाते हैं तो बैंक वाले बोलते हैं कि हमारा पास कोई अथी नहीं है, तो म्यूचुअल फंड का है तो म्यूचुअल फंड में जाइए। तो हम म्यूचुअल फंड में गए तो म्यूचुअल फंड वाले बोलते हैं कि हमारा पास तुम क्यों आता है, कि तुम्हें औरंगाबाद एक्सिस बैंक में पैसा जमा किया, तुम हुआ जाओ, हम उसको कमीशन देते हैं,
वो हमारा ऊपर पूरा झड़प किया। उसके बाद हमको वहाँ से भगा दिया। तत्काल उस खाते को फ्रीज करा दिए हैं जिस खाते में पैसा गया है, और कोशिश कर रहे हैं कि इस मामले का जल्द से जल्द निष्पादन किया जाए। पटना में चल रहे कोरोना वैक्सीनेशन अभियान पर आज एक बार फिर से ब्रेक लग गया है। आज पटना में केवल 3 ही सेंटर्स पर कोरोना का वैक्सीन दिया जा रहा है। देखिए हमारे सहयोगी संजय कुमार की रिपोर्ट। राजधानी पटना में आज रविवार को केवल 3 सेंटरों पर ही वैक्सीनेशन का काम चल रहा है, और ये तीनों वैक्सीनेशन सेंटर वे हैं जहां पर 24/7 यानी 24 घंटे वैक्सीनेशन का काम चल रहा है। ये सेंटर है पाटलिपुत्र अशोका होटल, इसके अलावा पाटलिपुत्र इंडोर स्टेडियम और फिर पाटलिपुत्र पॉलिटेक्निक कॉलेज। और संयोग देखिए कि इन तीनों सेंटरों के नाम में पाटलिपुत्र शब्द जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर वैक्सीनेशन का काम लगातार चल रहा है। लेकिन व्यवस्था भी काफी अच्छी दिख रही है 24/7 में, और हर उम्र आयु वर्ग के लोग पहुंच रहे हैं। बुजुर्ग भी हैं, देखिए वो वैक्सीन ले रहे हैं, और लगातार ये वैक्सीन देने का काम जो है वो चल रहा है। सिस्टम जो है काफी बेहतर है। लोगों से बात कर लेते हैं, किस तरह की व्यवस्था दिखती है आपको यहाँ? बहुत बेहतरीन व्यवस्था है। जैसे हम लोग पहला डोज राघोपुर दियर में लिए थे तो उधर व्यवस्था बहुत खराब था, लेकिन इधर का बहुत ही अच्छा साफ सुथरा एकदम है, कोई दिक्कत नहीं है। आदमी लोग भी सहयोग कर रहे हैं सब कुछ। सेकंड डोज आज ले रहे हैं? जी सेकंड डोज हम कोविशील्ड लिए थे और कोविशील्ड ही ले रहे हैं। कितने दिन के बाद ले रहे हैं आप? पूरा 84 दिन आज पूरा हुआ है। फर्स्ट डोज जून में लिया था, मई में। अच्छा, एक ही साथ लिया था आपने? हाँ। आपने भी राघोपुर में लिया था। कंपेटिवली यहाँ आपके अरेंजमेंट बेहतर दिख रहा है। अच्छा है। यहाँ किस तरह की व्यवस्था दिख रही है राघोपुर के तुलना में? बहुत अच्छी व्यवस्था। कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ था प्रोसेस के बाद? थोड़ा बहुत मतलब एक दिन हल्का फुल्का बुखार और सर दर्द हो रहा था, फिर ये तो मामूली। हाँ, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं। और अब तक इन जैसे कई लोगों ने पटना में वैक्सीन ले लिया है। तकरीबन 27,44,000 जो लोग हैं उन्होंने पटना में अब तक वैक्सीन लिया है कोरोना का। और निश्चित तौर पर ये जो डेटा है, ये जो आंकड़ा है, वो कहीं न कहीं उत्साहित करने वाला है। और पटना के लोगों ने दिखाया भी है कि वो किस कदर एक्टिव है, किस कदर अवेयर है कोरोना वैक्सीनेशन के मामले में। लगातार जितने भी सेंटर हैं, जब जब अवेलेबल रहता है वैक्सीन, लोगों की भीड़ यूं ही उमड़ती है, और महिलाओं की जो आबादी है वैक्सीन लेने में वो भी कम नहीं है। और निश्चित तौर पर ये एक अच्छा संकेत है, क्योंकि हम वैक्सीनेशन के बल पर ही कोरोना को हरा पाएंगे। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। जमुई के चौरा स्टेशन को उड़ाने की धमकी के बाद रेलवे प्रशासन अलर्ट हो गया है। मुंगेर के जमालपुर स्टेशन पर खास चौकसी बरती जा रही है। देखिए हमारे सहयोगी अरुण शर्मा की रिपोर्ट। जमुई में नक्सलियों के द्वारा स्टेशनों को विस्फोटक में उड़ाने की धमकी के बाद जमालपुर स्टेशन में भी अलर्ट घोषित किया गया है, जिसके बाद से ही आप देख सकते हैं कि आरपीएफ के जो इंस्पेक्टर हैं अपने दल बल के साथ, तथा ये बता दूं कि डॉग स्क्वाड के साथ स्टेशन में चेकिंग अभियान चलाया गया है। इस अभियान के तहत ये लोग जो है, जो ट्रेन की बोगियों के अलावा जो कई स्थानों पे कई संदिग्ध चीज़ देखते हैं तो उसको ये जांच करते ही दो डॉग स्क्वाड के जो टीम है वो उनके साथ लगे हुए हैं, ताकि कहीं भी संदिग्ध जो चीज़ है, जो वस्तु है, वो उसको जांच करके देखे कहीं इसमें विस्फोटक नहीं है। आने वाला 15 अगस्त को भी लेके ये लोग काफ़ी सजग हो गए हैं ताकि कोई भी घटना ना घटे। तो हम ये बता सकते हैं कि जो डॉग स्क्वाड की टीम है वो काफ़ी अलर्ट मोड में, साथ में यहाँ के जो इंस्पेक्टर है वो साथ में। हम उनसे ही जानना चाहेंगे कि क्या मामला है सर, जो अभी इतनी सजगता दिखाई गई है। नक्सल का शहीद सप्ताह मनाया जा रहा है 28 से 3, और खास करके 15 अगस्त को ध्यान में रखते हुए हम लोग पूरी तरह से सतर्क हैं, और इसी के लिए हम लोग सर्चिंग अभियान चला रहे हैं। अरुण शर्मा, न्यूज 18 मुंगेर। और पटना में आज से सभी जिलों के लिए बसों का परिचालन नए बस स्टैंड पाटलिपुत्र बस टर्मिनल से हो रहा है। बैरिया स्थित इस नए बस स्टैंड में मीठापुर की सभी बसों को शिफ्ट कर दिया गया है, जिसके बाद यहां अफरा तफरी का माहौल दिख रहा है। देखिए हमारे सहयोगी संजय कुमार की रिपोर्ट। राजधानी पटना में बस पड़ाव का पता बदल गया है, और इस वक्त हम खड़े हैं बैरिया स्थित पाटलिपुत्र बस टर्मिनल। यहाँ पर देखिए तस्वीरों में, यहाँ पर अब मीठापुर से सारी बसें शिफ्ट कर गई है, और आज सारी बसें पहली दफा यहीं से खुलेंगी। लेकिन पहले दिन अफरा तफरी का माहौल है।
एक तो सड़क की स्थिति है कि वहाँ पर बराबर जाम की समस्या है और दूसरी तरफ यहाँ पर पुलिसकर्मी जो हैं उनके छक्के छूट रहे हैं गाड़ियों को मैनेज करने में और लगातार तकरार की तस्वीरें जो हैं वो उभर कर सामने आ रही हैं। पुलिसकर्मियों की प्रतिनियुक्ति जरूर की गई है लेकिन काफी परेशान देख रहे हैं आप लोग। क्यों परेशान है आप लोग? नया ना बस स्टैंड है तो थोड़ा सा परेशान। बस वाले बात नहीं मान रहे आप? ना मना रहे हैं लोग यहाँ लाकर बस खड़े कर दे रहे हैं। मना रहे हैं। बहुत खराब स्थिति है, यहाँ जाम का बहुत समस्या बना हुआ है, देख नहीं रहे हैं। क्या कोई सिस्टम नहीं लग रहा है? सिस्टम क्या होगा, 1 मिनट का, जिसका 1 मिनट का टाइमिंग है वो आप घूम के जाएगा उतना में जाम लग जाएगा पूरा। स्टेशन में गेट नहीं है, रास्ता नहीं है, इतनी कम जगह में इतनी बसों को शिफ्ट करना मुश्किल है। कैसे कैसे क्या करेगा आदमी? कोई रोड पर लगा रखा है, कोई यहाँ लगा रखा है, क्या करेगा, कहाँ रखेगा? कोई रास्ता नहीं है, कोई बुनियादी सामान का, कोई बुनियादी चीज का कोई जरूरत है नहीं। समाधान सर किया जाए इसका जो है सो, नहीं तो आधा स्टैंड दूसरे अभी किया जाए, व्यवस्था पूरा नहीं है। कैसे समाधान होगा ये बताइए ना प्रशासन को। प्रशासन का प्रशासन आता हटा देता है, गाड़ी आता है, प्रशासन हटा देता है, वो रुकने नहीं देता है, गाड़ी का टाइम फेल कर जाता है। खाने पीने वाला हम लोग 6 महीना से दुकान लगाए हुए थे, कल के डेट में रात में आया, हम लोग को उखाड़ कर चल दिया। इन लोग को खाने का पीने का भी दिक्कत हो रहा है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। नवादा में लगातार हो रही बारिश की वजह से नदियों के जलस्तर में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। खुरी, तिलैया, धनार्जय नदियां उफान पर है। कई स्थानों पर डायवर्सन भी टूट गया है, जिससे यातायात यहां प्रभावित हुआ है। शहर के गोंदापुर के पास खुरी नदी पर बना डायवर्सन देर रात टूट गया। लोगों का कहना है कि डायवर्सन के निर्माण में जमकर धांधली हुई है, जिसके बाद ये हाल हुआ है। यहाँ के जो जनता का है, पब्लिक का है, बहुत समस्या खराब है। जब भी पानी आता है इधर से डायवर्सन टूट जाता है। इसके बारे में 3-3, 4-4 मरतबे हुआ है। एकदम कोई ठोस डायवर्सन तैयार नहीं किया गया है। एकदम इधर पूरा घूम कर बाजार जाना पड़ता है, कम से कम 25 मिनट का रास्ता तय करना पड़ता है। पिछले माह ही तो बना था डायवर्सन तो ये ठेकेदार का जो बहुत बड़ा इसमें दोस्त है। जब भी बनाया जाता है तो इस तरह के हर एक बार जो है 10 दिन या महीना दिन पे टूट ही जाता है डायवर्सन। इधर बांका के चांदन नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी के बाद शनिवार को डायवर्सन टूट गया, जिसके चलते जिला मुख्यालय से 4 प्रखंडों के लोगों का संपर्क टूट गया है। जिला मुख्यालय पहुंचने के लिए करीब 25 किलोमीटर का अब सफर तय करना पड़ता है। हालांकि प्रशासनिक टीम ने जल्द से जल्द डायवर्सन दुरुस्त करने का दावा किया है। झारखंड में पिछले 4 दिनों से हो रही भारी बारिश के बाद कई नदियां उफान पर हैं और इसका असर बिहार में भी पड़ रहा है। नालंदा के हिलसा प्रखंड के महेशपुर गांव के पास लोकाइन नदी का तटबंध टूट गया, जिससे करीब 1 दर्जन गांव के लोग प्रभावित हुए। तटबंध टूटने से लोगों को परेशानी हो रही है और धान की फसलों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। अभी मौजूद है नालंदा जिले के हिलसा प्रखंड क्षेत्र के महेशपुर डीह गांव में, जहां पर देख सकते हैं कि महेशपुर डीह गांव के पास लोकाइन नदी में जो तटबंध टूट चुकी है और ये करीब 50 फीट से अधिक लंबाई की तटबंध टूटी है, जिसके कारण किसान परेशान हैं। यहाँ तक किसानों का कहना है कि लोकाइन नदी पर जमुआरा, महेशपुर डीह, भूषण बिघा, ये 3 जगहों पर तटबंध टूटी है और ये तटबंध टूटने के कारण लगभग सैकड़ों एकड़, हजारों एकड़ जो ज़मीन है वो जलमग्न हो चुकी है। आप देख सकते हैं कितनी दूर दूर तक जो है वो पूरी तरह से जलमग्न हो चुकी है। यहाँ पर जानते हैं कुछ किसानों से क्या दिक्कत हो रही है और क्या परेशानी। ये बताइए क्या परेशानी हो रहा है? हाँ सर, यहाँ जो है रेड़ी पंचायत में नाथा कुंवर के बगल में एक बड़ा सा खान हो गया है, लमसम 80 फीट का। उसमें हज़ारों से 1,500 धान फसल रोपाई का क्षति हुआ है। उसमें अभी तक कोई पदाधिकारी खान पे नहीं आए हैं। सीओ, बीडीओ साहब और सीओ साहब और अन्यथा प्रतिनिधि लोग भी कोई देखने के लिए कुछ नहीं आया है। क्या लग रहा है कि इस समय जो पानी जलमग्न हो चुका है उसमें धान रोपा हुआ था क्या? हाँ सर, इसमें टोटल हज़ारों बीघा धान रोपा हुआ था। क्या नाम आपका? मेरा नाम पप्पू कुमार सिंह हुआ। यहाँ पर और है किसान, ये बताइए क्या परेशानी हो रहा है आप लोग का खाड़ होने से? हाँ, ये सब पूरा जितना है धान उन सब जलमग्न हो चुका है और लोगों को बहुत परेशानी है, किसान लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। यहाँ से कहाँ पर तटबंध टूटा है? हाँ, रेड़ी है, रेड़ी का पूरा 70-80 फीट ला 80 मीटर ला तटबंध टूट चुका है और सारा इलाका जलमग्न हो चुका है। सारा किसान लोगों का धान क्षति हो चुकी है ढेर सारा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूरज कुमार। तो जैसा देख सकते हैं कि इन किसानों का साफ दर्द देखा जा सकता है कि किसान काफ़ी परेशान है। इन लोग का साफ कहना है
कि जिस तरह से जो तटबंध टूटी है और ये यहाँ पर कोई भी अधिकारी आला अधिकारी यहाँ पर पहुँचे नहीं हैं देखने के लिए, ना ही इन्हें रोकने के लिए पहुँचे हैं कि किसी तरह से यहाँ रोका जाए तो ताकि किसानों का जो है क्षति कम हो। लेकिन अभी तक किसी भी अधिकारी इस टूटे तटबंध पर नहीं पहुँचे हैं। नालंदा से न्यूज़ 18 के लिए अभिषेक कुमार।